हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल स्टडी विद केएससी में। एक्चुअली क्या था कि मैंने आपकी केमिस्ट्री को लेके बेटा सबसे पहले ये स्टार्ट किया था और बच्चों के रिस्पॉन्स देखे, बच्चों से पूछा तो बच्चों को बेटा क्या है कि हर तरीके के बच्चे हैं। कुछ हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं बेटा, कुछ इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो उनको बेटा क्या आता है कि एक वर्जन प्रॉब्लम आ रही थी, सर इंग्लिश कैसे करें, सर हिंदी कैसे करें। तो मैंने क्या किया है बेटा आपके लिए कि जैसे मैंने जो लेक्चर नंबर 1 लिया था बेटा, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी का, तो मैंने उसे इंग्लिश में डिजाइन किया था। तो अब मैं क्या करूंगा कि आपको इंग्लिश के साथ साथ बेटा हिंदी में भी जो कहते हैं वहीं पर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। और जो आपके रही नोट्स की बात की, बच्चों ने कहा सर नोट्स कैसे हम बनाएंगे, तो बेटा जैसे क्लास में आपके जो नोट्स बनवाए जाते हैं ना, वैसे ही सेम पैटर्न पर मैं आपका क्या करूंगा, नोट्स भी बनवा दूंगा। ठीक है बेटा। तो और दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे जो कहते हैं बोर्ड को लेके परेशान थे कि सर ठीक है कि आपने 11th स्टार्ट कर दिया है, 12th सर कब से स्टार्ट करेंगे और कैसे क्या इसका पैटर्न रहेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि बोर्ड में अभी कोई क्लियर नहीं है कि आपके एग्जाम कब से होंगे। फिलहाल ऐसा मान के चल रहे हैं कि मार्च तक आपके कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं। जो आपके एग्जाम स्टार्ट है बेटा, वो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे अमूमन अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप एक काम करिए बेटा कि जैसे आप पूरी साल बेटा पढ़े हुए हैं या जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, तो अभी भी लगभग हमारे पास तकरीबन 3 महीने रहते हैं बेटा, यानी कि 90 डेज। 90 डेज में बेटा आप कम कर लीजिए 10 डेज, फिर भी हमारे पास क्या है बेटा 80 डेज है। ठीक है। तो बेटा आपको जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, फर्स्ट चीज, अगर आप पैनिक हो जाएंगे बेटा तो किसी भी जो कहते हैं समस्या का हल बेटा जो कहते हैं घबराना नहीं होता है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया बेटा, जैसे मान लीजिए अपने लॉकडाउन लगा था अभी। ठीक है बेटा। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत सी चीजें लॉकडाउन में हमने भी सीखी, आपने सीखी नहीं सीखी, आपने भी सीखे होंगे बेटा। एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया कि बेटा इस जो कहते हैं वैश्विक महामारी से बचने के लिए कई तरीके की जो कहते हैं बेटा उन्होंने चीजें बनाई, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था बेटा, ऐसी बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्या देखा होगा बेटा, आपके आसपास भी कई तरीके की जोन डिवाइड किए गए थे। रेड जोन था, येलो जोन था और क्या था बेटा, ग्रीन जोन था। ऐसे ही हम लोग भी अपने सिलेबस को जो बच्चे बोर्ड में है, ठीक है बेटा, इसी पैटर्न पर डिवाइड कर देंगे। रेड जोन, ग्रीन जोन और बेटा क्या, येलो जोन। ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारा पहले लेक्चर बेटा क्या चल रहा था, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी, आवाज सारणी एवं इसके गुणधर्म, ये हम लोग लेक्चर ले रहे थे। तो अब आती है सर बोर्ड के लिए या 12th का सर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया बेटा कि 12th भी स्टार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको 3 दिन में बेटा क्या लूंगा, 11th का लूंगा, और 3 दिन में बेटा क्या लूंगा, 12th लूंगा। अब 12th में मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या आपको टॉपिक में सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों ने बोला कि सर मुझे ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में रिएक्शन करने नहीं आती है, रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो है हमको प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं बेटा, हम जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उसमें रिएक्शन से ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा। और नोट्स मैं यहाँ पर आपके जैसे क्लास में बनवाए जाते हैं वैसे ही हूबहू बेटा उसी तरीके से हम आपके करेंगे, बना देंगे। ठीक है। तो आपको बोर्ड के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमें कोई तरीका बताइए सर आसान हो जाए हमारे लिए, सर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, सर किसका कितना वेटेज होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा थोड़ा सा बोर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा बच्चे, ये काम की चीज है आपकी। जैसे ये हमारा लेक्चर चल रहा था बेटा, इसको तो हम कैरी आउट करेंगे। ठीक है। ये लेक्चर चल रहा था, इसके अलावा भी बेटा हम आपको कुछ बता दें। जो बच्चे क्लास 12th में है, जो बच्चे बेटा क्लास 12th में है, ठीक है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड का एग्जाम भी बेटा इस बार इस सेशन में लिखना है, तो आप कैसे करेंगे। तो बेटा हम अपने जो कहते हैं इस लेक्चर को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा। पहला तो मैं ये करूंगा कि इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा रेड जोन। क्या बोलेंगे, रेड जोन। ठीक है। चलिए रेड जोन, और इसे मान लेते हैं हम लोग येलो जोन। क्या मानते हैं, येलो जोन ले लेते हैं। ठीक। इसे हम लोग ले लेंगे क्या, ग्रीन जोन। ठीक है, ग्रीन जोन। और हम पूरे इंटायर सिलेबस को क्या करेंगे, इसी में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ एक ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आपको बिल्कुल कतई छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, उनमें से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज कम होता है, उनका वेटेज कम होता है तो हम लोग उनमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। उनमें आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप जो कहते हैं चीजों को सोचिए। हम लोगों के पास कितने हैं, 80 डेज है समथिंग।
कितने 80 डेज। तो 80 डेज के हम लोग स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं, ना कि पैनिक होके, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपको 4 चैप्टर 12th की केमिस्ट्री में है बेटा कि फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें रेड जोन में हम लोग वो चैप्टर रख रहे हैं कि रेड जोन में जो भी चैप्टर आपके आएंगे उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, कि उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। रेड जोन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी मैं बताता हूँ। रेड जोन में सबसे पहले में आपको पढ़ना है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। जैसे हिंदी वाले बेटा बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, ठीक है। और इसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा थ्योरी बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, और थ्योरी का जो वेटेज होता है बेटा वो कॉन्सेप्ट बहुत ही कम रहता है एग्जाम में। इससे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितने भी चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपके, उनमें आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल लगा के देना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, कौन से लगाना है, जो बोर्ड में आपके आ रहे हो वो मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से बेटा न्यूमेरिकल, सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर इसमें आते कौन है। पहला चैप्टर बेटा आता है आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। जिसे आप लोग बोलते हो बेटा ठोस अवस्था, ठीक। दूसरा जो आपका चैप्टर है विलियन, यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा है, विलियन। तीसरा जो आपका चैप्टर आता है वो चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 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 ठीक है। और लास्ट बेटा क्या आता है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये 4 चैप्टर है। ये कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। इनसे आपका वेटेज जो होता है बोर्ड के एग्जाम में वो लगभग आपका 20 नंबर ये करा देगा। कितना नंबर करा देगा, 20 नंबर करा देगा। उसके बाद क्या आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हम क्या करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको केवल 20 से 25 रिएक्शन, 20 से 25 रिएक्शन में आपको बताऊंगा, वही आपको तैयार करनी है, ठीक है। इसमें 20 से 25 रिएक्शन में, और इसके अलावा बेटा जो कहते हैं 5 रिएक्शन जो ऐसी होती हैं, 5 रिएक्शन ऐसी हैं कि उनमें क्या है कि वो नेमिंग रिएक्शन है, जो आपके बोर्ड में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। 5 रिएक्शन बेटा क्या होती है, आपकी नेमिंग रिएक्शन होंगी। कैसी रिएक्शन होंगी बेटा, नेमिंग रिएक्शन होंगी, ठीक है। ये नेमिंग रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन एमीन रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन हो गई, ठीक। वुड्स रिएक्शन हो गई। इनको क्या करेंगे कि हम लोग ये भी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर में सीधे ही क्वेश्चन आता है कि बताइए कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कार्बन एमीन अभिक्रिया क्या होती है रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, इस तरीके से ईटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है। वो केवल 5 में बताऊंगा, आपका बोर्ड कहीं नहीं जा रहा फिर, ठीक। उसके अलावा बेटा और भी क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस तरीके से यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है बेटा। उस तरीके से आपके 20 से 25 रिएक्शन आपको तैयार करनी है। आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है कि सर हम बहुत लंबा पढ़ रहे हैं, सर हम कैसे करेंगे, सर इतनी ढेर सारी रिएक्शन है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन जोन में बेटा क्या आता है, इसमें पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसानी से करा देंगे। ग्रीन जोन में आपको क्या है कि ग्रीन जोन में सबसे पहले आपका चैप्टर कौन सा आता है बेटा, पृष्ठ रसायन, यूपी बोर्ड वाले जिसे बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के अलावा बेटा आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और लास्ट आता है आपका बेटा ब्लॉक। लास्ट क्या आता है, ब्लॉक, जिसमें आपके सिलेबस में पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद डी है और क्या है, एफ है। आपको बता दें कि पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है बोर्ड में, ठीक है। इसमें पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 ग्रुप इसमें किसमें है, 11th क्लास में है, और बाकी के ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से आपके पूछे जाने हैं। लायोफिलिक कोलैट्स क्या होती है, लायोफोबिक कोलैट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, आर्डिसूलियस
हार्डी सूल्जे प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अलावा बेटा जो कहते हैं इससे कोलाइडी सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब आप एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पूछा जाएगा आपसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा जाएगा कि लिगेंड्स के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, और इसके साथ साथ में बेटा नेमिंग पूछ ली जाती है। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग पूछ ली जाती है कोऑर्डिनेशन में। और आपका रहा ब्लॉक, आपको क्या करना है, इस जो ग्रीन जोन वाला चैप्टर जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास तैयार करने के लिए बहुत सिलेबस पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, येलो जो रेड जोन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद आप येलो जोन पे फोकस करेंगे। जब ग्रीन जोन, जब आपके पास जो टाइम बचता है उसमें बेटा क्या करेंगे कि ग्रीन जोन जो है उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक उठाएंगे आप। ठीक है, उसमें से क्या उठाएंगे आप, सेलेक्टेड टॉपिक उठाएंगे और उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिकों की क्या करेंगे आप, तैयारी करेंगे। और साथ साथ में कि आपको टेस्ट देंगे, अपने आप को क्या करना है, आपको टेस्ट करना है कि हमारा कितना प्रिपेयर हो, और टाइमिंग के साथ में। ठीक है, कि टाइमिंग लगाएंगे, टाइमिंग के साथ में क्या करेंगे, उस चीज को टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये यही था बेटा कि बच्चों ने ये कहा था कि हमसे कि सर क्लास 12 स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करें सर, हमारी 11th के साथ साथ में हमारा बोर्ड भी है, हमें नीट भी देना है, हमको आईआईटी भी देना है, तो सर हम बोर्ड कैसे करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम थी बेटा हिंदी और इंग्लिश को लेके। तो मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ ही बोलूंगा। ठीक है, उसको आप समझ लेना, और समझ भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे मैंने कहा सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी बोलते हैं पृष्ठ रसायन। ठीक है, ये होता है बेटा उपसह संयोजक यौगिक होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक 1 बाय 1 करके टॉपिक लेंगे। अब आपके लेक्चर्स लेट हो रहे हैं सर, एक लेक्चर आप देते हैं उसके बाद 1-2 दिन का टाइम लग जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इधर थोड़ा सा मुझे वर्क करना था, मैं थोड़ा सा बिजी था इधर बीच। तो आपका कोशिश ये रहेगा कि केमिस्ट्री का जो लेक्चर रहेगा वो डेली टू डेली में अपडेट कर दिया करूंगा। ठीक है, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा एक दिन डिले हो सकता है, अदरवाइज जो कहते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, फिर पहला ही चैप्टर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हमारे में है बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 3 दिन जो हमारा रहेगा पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी, आवर्त सारणी एवं उसके गुणधर्म। ठीक है, वो हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आप जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी भी, ठीक है, तो वो पहला बेटा लेक्चर देखें, उसको समझें। उसके बाद जो बच्चे जो कहते हैं जो जुड़े हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी इंग्लिश की, तो बेटा मैं अब क्या कर दूंगा, जब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, कल आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। तो उसमें मैं क्या करूंगा कि अब हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ में बेटा चलाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि ना हिंदी बच्चे हिंदी वाली प्रॉब्लम आएगी, ना ही इंग्लिश वाली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पढ़ना आपको है, मेहनत आप करते रहिए, मेहनत बेटा आप नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत ही आपको क्या कर दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, हर टीचर आपको गाइड करेगा, पढ़ना आपको ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।